वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डियर बालक क्लासेस बाय अनुपम सर। आज मैं यूपी बोर्ड्स के क्लास 12th के क्लास 11th दोनों कक्षाओं के फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर के उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपके 5 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है, उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न की मैं व्याख्या कर रहा हूँ जिससे कई क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर के भी बनने के चांस हैं। तो ध्यान से उसके एक्सप्लेन को ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट। ठीक है, अगर हो सके तो आप प्लीज उसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को धुएंधार तरीके से शुरू करते हैं। जरा सा एक बार फटाफट, एक रिक्वेस्ट है, आप जरा फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन में दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग लिखिए। प्रमुख भाग लिखिए और इसके अनुप्रयोग बताइए। इसके क्या बताना है? अनुप्रयोग। किसकी बात कर रहा है? वो नाभिकीय रिएक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं और एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग के बारे में। चलिए चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर, यहां पर सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर क्या है? यह एक ऐसा संयंत्र है, संयंत्र है जिसमें विखंडनीय पदार्थ में स्वापोषित नियंत्रित श्रृंखला होती है। कैसी श्रृंखला होती है? स्वापोषित होती है। और कौन श्रृंखला होती है? नियंत्रित श्रृंखला होती है तथा नियत दर से ऊष्मा प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। अगर आपसे आपके पेपर में 1 नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा नाभिकीय रिएक्टर क्या है, तो आपको केवल इतना लिखना है, यह एक ऐसा संयंत्र है जिसमें विखंडनीय पदार्थ में स्वापोषित नियंत्रित श्रृंखला होती है तथा नियत दर से ऊष्मा प्राप्त की जाती है। उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। और इसके निम्न भाग होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का कितने भाग होते हैं? निम्न भाग होते हैं। चलिए इसके एक एक भाग की तुलना करते हैं। ठीक है, सबसे पहला भाग इसमें नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन। क्या चीज होता है? ईंधन। तो यहां पर ईंधन में यह नाभिकीय रिएक्टर का, ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास करिए, यह नाभिकीय रिएक्टर का सबसे मुख्य भाग है। ईंधन क्या है? सबसे मुख्य भाग है। यही वह पदार्थ है जिसका विखंडन किया जाता है और इसके लिए 92 यूरेनियम 235 या 90 पोलोनियम, शायद ये 90 होता है, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 92 यूरेनियम 235 तथा PU 239 प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे आशा है आपको ईंधन का भी मैटर समझ में आ गया। सबसे पहले यह नाभिकीय रिएक्टर का मुख्य भाग है और यही वह पदार्थ है जिसका क्या किया जाता है? विखंडन किया जाता है। और इसके लिए क्या चीज़ है? इसके लिए 92 यूरेनियम 235 और या ये प्लूटोनियम है, इसका प्लूटोनियम का होता है 94 प्लूटोनियम 239 प्रयुक्त किए जाते हैं। मुझे आशा है ईंधन का मैटर समझ में आया, आपको नाभिकीय रिएक्टर समझ में आ गया, ईंधन समझ में आ गया। चलिए इसके आगे के पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, मंदक। ठीक है, यहाँ पर देख लो ध्यान से, ये भी 1 नंबर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मंदक, यह न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। न्यूट्रॉन गति को क्या करता है? मंद करता है। क्योंकि मंदित न्यूट्रॉनों की 92 यूरेनियम 235 या 94 प्लूटोनियम 239 को विखंडित करने की प्रायिकता अधिक होती है, इसके लिए अधिकतर भारी जल का प्रयोग किया जाता है। किसका? भारी जल, मतलब D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कैडमियम की राड का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा? अधिकतर किसका यूज किया जाता है? भारी जल का। तो मुझे आशा है आपको ईंधन और मंदक, नाभिकीय रिएक्टर से 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा, ईंधन से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और यहां से 1 नंबर क्वेश्चन, तीनों मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मंदक के बाद आपको दिखाते हैं, यहां पर इसका तीसरा भाग जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर का है, वो होता है आपका शीतलक। क्या होता है? शीतलक। ठीक है, विखंडित होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे शीतलक द्वारा क्या होता है? हटाया जाता है। ठीक है, जब कोई पदार्थ विखंडित होता है तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात गर्म हो जाता है, तो शीतलक के द्वारा उसे क्या किया जाता है? उस गर्मी को, उस ऊष्मा को क्या कर दिया? ठंडा किया जाता है या हटाया जाता है। इसके लिए पानी या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन फिर से बन के आ गया। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं शीतलक पे? ठीक है, तो पानी या कार्बन डाइऑक्साइड का। इस ऊष्मा
को भाप बनाने के लिए कार्य में लिया जाता है, जिससे टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो ऊष्मा होती है उसको क्या किया जाता है, भाप बनाने में यूज कर लिया जाता है, और जिससे टरबाइन चलाकर क्या होती है, विद्युत उत्पन्न की जाती है। चलिए 3 नंबर के बाद हम चलते हैं 4 नंबर में। तीसरा पॉइंट भी समझ में आपको। चौथा, परिरक्षक। क्या लिखा गया है, परिरक्षक। परिरक्षक क्या चीज होता है, ध्यान देखिए। परिरक्षक मतलब इस अर्थ से समझ में, जो रक्षा करता है। परि माने चारों तरफ की, परि मतलब चारों तरफ, रक्षक माने रक्षा करने वाला, चारों तरफ की रक्षा। रिएक्टर से तीव्र विकिरण निकलते हैं। जब नाव की रिएक्टर है उससे क्या निकलते हैं, तीव्र विकिरण निकलते हैं, जो काम करने वालों के लिए घातक हो सकते हैं। काम करने वालों के लिए क्या हो सकते हैं, ये घातक हो सकते हैं। इसके लिए नाव की रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की दीवार बना दी जाती है। क्या बना जाती है, कंक्रीट की यहाँ बना दी जाती है, दीवार बना जाती है। और यही कंक्रीट की दीवार क्या होता है, यही क्या होता है, अपना परिरक्षक होता है। ठीक है, तीव्र विकिरण निकलते हैं और जो काम करने वाले थे उनके लिए क्या हो सकता है, वो घातक हो सकता है। इसलिए नाव की रिएक्टर के चारों क्या, कंक्रीट की दीवार। तो मुझे आशा है आपको परिरक्षक भी तैयार हो गया। ठीक है, चलिए चौथे के बाद 5वें नंबर पॉइंट चलते हैं। नियंत्रक क्षणे। क्या लिखा गया है यहाँ पर, नियंत्रक क्षणे, नियंत्रक क्षण। ठीक है, यहाँ कैडमियम या बोरान की छड़ होती है। किसकी, कैडमियम की या बोरान की, जो रिएक्टर में विखंडन दरों को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होती है। ये कैडमियम की छड़ और बोरान की जो छड़ होती है, चाहे कैडमियम की छड़ हो चाहे या तो बोरान की छड़ हो, तो ये रिएक्टर में जो विखंडन की दर जो होती है, अगर बहुत तेज हो रही है तो उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। यह मंद न्यूट्रॉनों की अच्छी अवशोषक होती है। मैंने पहले बताया था, कैडमियम की छड़ जो होती है मंद न्यूट्रॉन क्या करती है, अवशोष कर लेती है। ठीक है, विखंडन दर बढ़ जाने पर इन्हें रिएक्टर के भीतर ढकेला जाता है और कम होने पर यह बाहर की ओर खींच ली जाती हैं। मतलब जैसे ही विखंडन की दर बढ़ जाती है तो नियंत्रक छड़ को अंदर की ओर ढकेल दिया जाता है, और जैसे ही घट जाती हैं तैसे नियंत्रक छड़ को क्या कर लिया जाए, बाहर कर लिया, जिससे कि सामान्य बना रहे। तो मुझे आशा है आपको सभी लोग, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दें। एक सेशन को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और आपको जो सेशन मैं दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, घबराएं मत। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप हो, आपके पास अगर एक कमेंट हो तो एक अच्छा सा कोई कमेंट कर दें। और यहाँ पर आपको नियंत्रक क्षण, चौथा भी पॉइंट आपको 100% समझ में आ गया है। चलिए पॉइंट नंबर 5 चलते हैं। सुरक्षा छड़ें। आपातकाल में विखंडन दर बहुत अधिक होने की स्थिति में नियंत्रक क्षणों का एक विशेष सेट रिएक्टर में स्वतः प्रवेश कर न्यूट्रॉनों को क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, और श्रृंखला क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। मतलब जब बढ़ जाता है तो कैडमियम या बोरान की छड़ डाल दी जाती है, और जब घट जाता है तो उसको खींच ली जाती है। लेकिन जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इस समय में क्या किया जाता है, नियंत्रक क्षणों की एक सेट होती है। मतलब कैडमियम एक राड ना डाल करके उसका पूरा सेट बनाया होता है, उस पूरे सेट को डाल देते हैं, जिससे अगर ढेर सारे राड को डाल देंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन को और उनकी श्रृंखला को क्या करेगी, नियंत्रित कर लेगी। ठीक है, और श्रृंखला क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो मुझे आशा है आपको सुरक्षा छड़ें भी आपको आ गया। ठीक है, सुरक्षा छड़ें किससे बनती है, अनियंत्रित क्षणों को मिला करके। ठीक है, अब इसके उपयोग की मैं बात कर लेता हूँ। उपयोग से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि जरा नाव की रिएक्टर का उपयोग बताइए। 5 उपयोग, 2 उपयोग, 1 उपयोग। तो 94 प्लूटोनियम 239 के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, और तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन में इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रेडियो आइसोटोप, आइसोटोप मतलब समस्थानिक, कृत्रिम रेडियो आइसोटोप मतलब कृत्रिम रेडियो समस्थानिक के उत्पादन में, और ऊर्जा के जनन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है, ठीक है, क्वेश्चन यहीं तक था, समाप्त हुआ। मुझे आशा है आपको नाव की रिएक्टर के बारे में विधिवत समझ में आया, उसके प्रमुख भाग के बारे में, उसके प्रमुख भाग के बारे में मैंने वर्णन करके समझाया और उसका उपयोग बताया। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर आप लायकदार हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, वरना कमी करने वालों की, कमी ढूंढने वालों की इस संसार में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो ढेर सारे हैं, वो कमियां ही ढूंढते हैं। ठीक है, उनको काम से कम मतलब है, कमियों से ज़्यादा मतलब है। तो प्लीज़ आप कमी को ना ढूंढें, अपने काम को देखें, जिससे आपका नंबर बेहतर आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।